रावण ने कहा कि मेरा आदेश है कि जो मेरी सीमा में निवास करता है उस पर कर चाहिए। फिर मंत्री जलाए। तो ध्यान रखना, दुखी हो गए थे महात्मा। मंत्री से कहा कि हम महात्मा हैं, अगर तू कर मांगना चाहता है तो ले हमारा खून पी ले, हमारे रक्त को ले जा। लौटे फिर मंत्री रावण के पास आया, सारा वृत्तांत बताया। रावण के बराबर, सुदामा के बराबर कोई विद्वान नहीं था। ध्यान रखना, रावण ने आदेश कर दिया कि जाओ महात्मा को खून दिया। तो सप्तऋषि महात्मा ने परिचंद महाराज जिस समय काया को काट में उस हडिया में गागर में रक्तदान किया है। जब वो महामंत्री लेकर के जा रहा था उस गागर को, तो क्रोधित होकर के कहा, अरे महामंत्री अपने मालिक से कह देना कि यही महात्मा का रक्त लंका के नाश का कारण बनेगा। सारा वृत्तांत मंत्री ने रावण को बताया। गौर साहब, रावण बड़ा विद्वान था, तो भरे समाज में ऐलान कराया था रावण ने कि जितने मेरे सभा में बैठे हैं नगरवासी, घर संबंधी, इस विष में, इस गागर में विष है। ये नहीं कहा महात्मा का खून है, इसमें विष है। काउन धोखे थे खाबो तो बहुत बड़ी बात है, अगर जो सूंघी लो फिर भी मृत्यु हो जाएगी। इतनी कह के और लंकापति रावण भोले बाबा की तपस्या करने के लिए चला गया था। इधर जब धीरे धीरे समय बढ़ा, राजन परीक्षित उस समय जब मंदोदरी को रतु ने दबाया है, तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं क्या कि भोग रोग समा भूषण भाऊ, भूषण भाव, जितने भोग होते हैं वो सब रोग के समान होते हैं। भोग रोग सम भूषण भारू, यम यातना सरस संसार, प्राण नाथ तुम बिन जगमाही, मोह सुगत कतई कछु नाथ। जहां पर स्त्री को पति का दर्शन न हो, जितने भोग होते बस सब रोग के समान होते। इसे कारावास हम कहते हैं। जीवन देह नधी निभानी, जैसे नाथ पुरुष में ना नारी। जब रतु ने दबाया है मंदोदरी को, तो विचार कर रही थी कि ऐसे जीवन से तुम मर जाना ही ठीक है। राजा परीक्षित बुद्धि में एक बात आई है, कब मेरे पति ने
लंका के 7वें पुरे पर जो विष की गागर रखवाई थी, पति का दर्शन है नहीं। आज उस विष को खा कर गए, विष का पान कर गए, आज मैं अपनी आत्महत्या कर दूंगी। राजन परीक्षित जब उस गागर की तरफ भुजा को बढ़ाया है और महात्मा के रक्त का पान किया, लेकिन विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। मंदोदरी की मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन काया में गर्भ ठहर गया था। बोलिए संत समाज की। राजन परीक्षित इधर लंकापति रावण तपस्या से निवृत्त होकर के भवन में आया है, और जिस समय मंदोदरी को गर्भवती देखा है, क्रोध के मारे तमतमाया था। अरे मैदानो कुमारी, मैं भवन पर है नहीं, और फिर तेरी काया में गर्भ कहां से आया? थर-थर कांप रही थी मंदोदरी, दोनों हाथ जोड़ के कहा, प्राणनाथ, मुझे रतु ने दबाया था, तुम्हारी याद आ रही थी मुझे, तो मैंने विचार किया था कि ऐसे जीवन से तो मर जाना ही ठीक है। वो गागर में जो विष रखा था, उस विष का मैंने पान किया है, मेरी मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन काया में गर्भ ठहर गया था। रावण समझ गया था महात्मा की बात बिल्कुल सत्य हो जा रही है। राजन परीक्षित उसी समय मंदोदरी को रावण ने ठीक सामने खड़ा किया है, और जिस समय ललकार मारी है, तो मंदोदरी के उदर से गर्भ को गिरा दिया था। लड़की हुई थी, रावण की ललकार से और अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार से गड़बड़ियों के गर्भ गिर जाते थे। उस गागर में कुमारी को रखा। जब गागर में कुमारी को रखा है, राजन परीक्षित विचार कर रहा है कि रावण कि जब गागर है कौन सी जगह पे रखवा, तो ध्यान रखना, मंत्री को आदेश दे दिया कि जनक महाराज की सीमा पे गागर को गाड़ देना, कि जनक महाराज से दोष रखता था। राजन परीक्षित उसी कर्म को किया है। इधर महाराज जनक के राज्य में 12 वर्ष के लिए सूखा पड़ी थी। विद्वान ब्राह्मणों ने मत दिया है कि राजा रानी मिलकर के सोने का हल चलाएं, निश्चित बारिश होगी। तो उसी कर्म को महाराज जनक ने किया। जब हल चला रहे थे, केऊ फेरा मारते, राजा जनक बने राजा परीक्षित इधर में जब हल गढ़ा से टकराया है, तो ध्यान रखना, देखा है कि उसमें कुमारी बैठी है, हर्षित हो गए थे, और इधर मूसलाधार बारिश हुई है। बोलिए गोविंद भगवान की। उस पुत्री का नाम रखा है सीता। आज भवन में पालन पोषण हो रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की। धीरे धीरे सीता बर के योगी हुई। उधर विश्वामित्र महात्मा राम लक्ष्मण को महाराज दशरथ से मांग करके ले गए थे। जंगल में यज्ञ किया है। राम लक्ष्मण ने अनेक राक्षसों का संहार किया है। राजन परीक्षित इधर जब यज्ञ संपन्न करा करके विश्वामित्र ने विद्या का दान दिया है राम लक्ष्मण को, नगर के लिए लौट रहे थे, और तब तक परवाना आया है, चिट्ठी आई है राजा जनक की कि मेरी बेटी सीता है, हम अपनी पुत्री की शादी करना चाहते हैं। जितना संत समाज है, संत समाज का हमारे राजभवन में सम्मान पूर्वक स्वागत है। विश्वामित्र की बेटा राम
नगर के लिए तो तुम लौट के जा ही रहे हो, न तो ऐसा न करी कि राजा जनक की झोलिया की शादी है, बस सोमवार ही देखिए अब चलो गुरुदेवता। राजन परीक्षित तो इतने विश्वामित्र महात्मा के साथ में राम लक्ष्मण जा रहे हैं, और आज शाम का भोजन ओम प्रकाश के यहाँ पर है। शास्त्री मंडल, कलशवादी कन्या, सभी वरुण देवता, सभी संत समाज और परीक्षक यज्ञपति महाराज। और एक कथा में दान आया है 3100 रुपए। विजयपाल सिंह बिल्डिंग मटेरियल 1000 रुपए 50 किलो गेहूं। रामनिवास 151 रुपए 151 किलो गेहूं। काट दो बड़े का बात है। रमेश मिस्त्री, हाँ इतने ही बोले। और 2500 रुपए 2500 रुपए हरिओम कुमार, 1000 रुपए मुनेश कुमार, मुकेश कुमार 1000।